हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं गॉस के अनुप्रयोग का टॉपिक नंबर 3, जिसमें पढ़ेंगे हम कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है बाह्य बिंदु पर पढ़ना होता है, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ पर पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, आंतरिक बिंदु पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं बाह्य बिंदु पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समान आवेशित अचालक गोला। तो हम क्या करते हैं, एक अचालक गोला ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया, अचालक गोला हो गया, ठीक है। और इस पर हम क्या करते हैं, ये चार्ज दिखा देते हैं, क्योंकि क्या है, ये आवेशित है। तो इसके ऊपर हम दिखा देते हैं क्या है, हमारे पास चार्ज है, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, एक सेंटर होगा, और इसकी ये क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, जिसको हम क्या देते हैं, कैपिटल आर दे देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दिया, ओ दे दिया, ठीक है। अब एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, बाह्य बिंदु पर। तो इससे बाहर एक बिंदु, सपोज करो हम एक बिंदु ये ले लिए, ये एक बिंदु क्या ले लिए, P, और इस P बिंदु पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पे हमको निकालना होता है उस बिंदु से हम क्या करते हैं, एक बंद आकृति, यानी बंद आकृति की एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, इसके चारों ओर इस तरीके से क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या हो गई, इसे हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। ये हमारी क्या बोली जाती है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब देखो बिंदु O से और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल r से दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमें इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी है। तो देखो इस बिंदु P पे E वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, E वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, हम ये ले लेते हैं, क्योंकि आवेश क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पृष्ठ से बाहर की ओर निष्कासित होता है, ठीक है। और DA वेक्टर की बात कर ले तो DA वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो DA वेक्टर भी हमारा यही होगा, E वेक्टर भी होगा। तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0 डिग्री। तो यानी अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी क्या बन रही थी, गॉसियन पृष्ठ बन रही है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का हम क्या करेंगे, परिकलन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हेडिंग लगाते हैं कि लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं क्या, थीटा बराबर हमारा क्या है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी एक ही दिशा में है। तो डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और 1 की गुणा होगी तो क्या आएगा, ई डॉट डी ए ही निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम संपूर्ण समाकलन कर लेते हैं। तो इसका संपूर्ण समाकलन करें और इसका भी संपूर्ण समाकलन करें। तो इससे बाहर क्या निकल के आएगा, फाई ई निकल के आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ई संपूर्ण समाकलन dA। और हम जानते हैं कि जब भी संपूर्ण समाकलन dA यानी किसी क्षेत्रफल अवयव का समाकलन करते हैं तो उसका संपूर्ण जो है क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्या आ जाएगा A, और A बराबर क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि जो निकला है वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ का निकल के आएगा, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई E बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसे क्या बना लिया, समीकरण 1 बना लिया। अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। अब क्या दूसरा समीकरण कहाँ से बनाएंगे, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो गॉस की प्रमेय से हमको क्या मिलने वाला है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से 2 स्टेप बन जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, 2 स्टेप बन जाएंगे, 2 फार्मूले निकलते हैं। एक पहला देखो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो फाई ई बराबर ये है, फाई ई बराबर ये है, और फाई ई का मान सेम है, तो इसका मतलब ये और ये मान भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे इधर ई 4 पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान क्या आ जाएगा आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया ई बराबर इतना न्यूटन प्रति कूलाम निकल के आ गया। तो एक फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, जो कहाँ है वाय बिंदु पर, अगर वाय बिंदु पर कोई भी बिंदु पी लिया जाएगा और उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी, तीव्रता निकालनी, तो उसके लिए व्यंजक क्या आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। ठीक है, दूसरा देखो फार्मूला कैसे डिराइव होगा। तो दूसरे फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। और आयतन घनत्व यानी क्या होती है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसे किससे रो से, और ये हो जाएगा आवेश क्यू और अपान में आयतन, आयतन किसका इस गोले का, आयतन किसका इस अचालक गोले का। तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और इसकी रेडियस क्या है r है, तो यहाँ पर क्या जाएगा r क्यूब आ जाएगा, क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब रो आ जाएगा। इस मान को उठा के क्या करेंगे इस इक्वेशन में इस क्यू की जगह ये वाला मान क्या करेंगे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा एक दूसरा समीकरण आ जाएगा, वो भी क्या करेगा बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस Q की जगह ये वाला मान डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो और अपान में क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, ये r स्क्वायर था। अब देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या बनने वाला है हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। और देखो रो को अगर इधर ले आए तो ये रो हमारा इधर आ गया, रो अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऊपर क्या बचा 1/3 बचा, तो यानी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ऊपर r क्यूब है तो r क्यूब को वैसे ही रखेंगे और नीचे क्या है r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा यही हमारा आ जाएगा वाय बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और इस कंडीशन में क्या होगी जो स्मॉल r है वो बड़ी है क्या कैपिटल R से, स्मॉल r जो है वो बड़ी है, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या है बड़ी है। तो ये आपका समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। तो ये दो समीकरण क्या है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हैं, कब वाह्य बिंदु पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब ये दो फार्मूले कब अप्लाई होंगे, जब आवेश दिया होगा और r डिस्टेंस दी होगी कहाँ से बिंदु O और वाह्य बिंदु के बीच की दूरी, तब इस फार्मूले से E का मान निकाल लेंगे। और जब रो का मान दिया होगा, रो का मतलब आवेश का आयतन घनत्व दिया होगा, जब आयतन घनत्व दिया होगा तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। दूसरा पॉइंट कहता है गोले के पृष्ठ पर, इस बार कहाँ निकालना है गोले के पृष्ठ पर, यानी एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, एट द सरफेस ऑफ स्फेयर यानी गोले के पृष्ठ पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं एक गोला ले लिए, ये हमारा क्या हो गया गोला हो गया, और इसको आवेशित कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया चार्ज हो गया, आवेशित कर लिए। ठीक है, और आवेश कहाँ ज़्यादा होता है केंद्र से कहाँ जाएगा सतह पर, आवेश कहाँ होगा केंद्र से सतह की ओर डायरेक्शन होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन क्या होगा केंद्र से सतह की ओर होगा। ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी क्या हो गया रेडियस हो गई, तो कैपिटल R इसकी त्रिज्या हो गई। कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, तो मान लेते हैं इसके पृष्ठ पे एक बिंदु हम क्या लिया P ले लिया, इस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उससे हम क्या करते हैं एक बंद आकृति की संरचना बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारी जो गॉसियन पृष्ठ होगी वो क्या होगा इसी पृष्ठ के ऊपर से ही हमारी क्या होगी एक काल्पनिक पृष्ठ हम बना लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ हो जाएगी। यानी यही गोला हमारा क्या कहलाएगा गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, गॉसियन
पृष्ठ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी बिंदु ओ से पी के बीच। और इस पर हमको ई निकालना है, तो ई क्या होगा, बाहर की ओर। और डी ए भी क्या होगा, डी ए वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि देखो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इस बिंदु पे हमको डी ए वेक्टर चाहिए, तो आप इस पर क्या करो, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो, और स्पर्श रेखा के लंबवत जो जाएगा वही क्या होगा, डी ए वेक्टर होगा। तो इस तरीके से डी ए वेक्टर क्या होगा, एक ही दिशा में होगा ई वेक्टर के। तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या आएगा, 0 डिग्री। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या हमको पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि जो कैपिटल आर है स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर जो है वो बराबर है किसके, कैपिटल आर के। तो वाय पृष्ठ के लिए एक फार्मूला हम निकाले थे, वो क्या था हमारा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर था, यही तो था। और हम इसके लिए निकालेंगे तो हमको पता है स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर है। तो बस क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्या व्यंजक आ गया, कैलकुलेशन पूरा वही रहेगा, वही कैलकुलेशन रहेगा। बस हमको क्या करना है, ध्यान रखना है क्या कि जब पृष्ठ पर पूछता है तो स्मॉल आर की जगह क्या कर देते हैं, कैपिटल आर रख देते हैं, क्योंकि दोनों मान क्या है, बराबर हैं, दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो ये व्यंजक नंबर 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब Q बराबर क्या था, Q बराबर हमारा जो फार्मूला था, हम वही फार्मूला का मान फिर से यहाँ रख देते हैं। यानी हमारा Q बराबर क्या निकला था कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये वाला मान था। तो इस मान को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यानी E बराबर हमारा क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वही हो जाएगा Q की जगह 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और अपान में देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई से 4 और 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो खाली आर बचेगा। तो यानी ई बराबर हमारा क्या निकला, रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर बचा आर, ऊपर क्या बच गया, आर, और कुछ नीचे बचने वाला है, बटे में 3 न्यूटन प्रति कूलम। यानी दूसरा हमारा व्यंजक क्या निकल के आ गया, ये दूसरा व्यंजक निकल के आ गया। किसके लिए, गोले के पृष्ठ के लिए। बाकी कैलकुलेशन क्या होगी, वही होगी जो हम वाय पृष्ठ वाय बिंदु पे निकालने के लिए करे थे, सारी कैलकुलेशन होगी। बस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर करना था, तो हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दिए। क्यू का मान उठा के हमको यहाँ पर रखना था, क्यू का मान रखे, हमारा क्या हुआ कि गोले के पृष्ठ के लिए दूसरा व्यंजक आ गया। इसको अप्लाई कब करेंगे, जब हमारे पास क्या दिया, आवेश का आयतन घनत्व दिया हो, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। और जब आयतन घनत्व तो नहीं दिया होगा तब इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, वहाँ पर आवेश दिया होगा, रेडियस दी होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है आंतरिक बिंदु पर। कहाँ निकालना है हमको, आंतरिक बिंदु पर निकाल लेते हैं। आंतरिक बिंदु पर यानी क्या हो जाएगा, एट एन इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट, यानी हमको आंतरिक बिंदु पे निकालना है। तो आंतरिक बिंदु पे कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है, ये एक हम गोला ले लिए, इस बार बड़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा आपको समझ में आए, और इस पर क्या करते हैं, एक समान आवेशित है तो क्या कर दिए, इस पे आवेश दे देते हैं। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र कौन सा हो गया, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल आर से दिखाया। अब कह रहा आंतरिक बिंदु पे, तो सपोज कर लो, मान लेते हैं कि एक बिंदु ये ले लिया, ये बिंदु P ले लिया, और जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमको क्या करना है, एक बंद आकृति बनानी है, और वो बंद आकृति क्या कहलाती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाती है। तो देखो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक बंद आकृति का निर्माण कर लेंगे। तो ये बंद आकृति ही हमारी क्या हो जाएगी, गॉसियन पृष्ठ, यानी ये काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाती है। ये क्या हो गई, हमारी गॉसियन पृष्ठ हो गई। तो O से P के बीच की दूरी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। क्या हो गई, स्मॉल आर। यानी हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो स्मॉल आर होता है वो छोटा हो जाता है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, बिंदु O, बिंदु O और P के बीच की दूरी। अब P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, और DA वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, और यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसमें भी हम पूरा कैलकुलेशन वही करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, वही कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इस गोले पर आवेश, जो ये गोला था, इस गोले पर आवेश क्या था, Q था।
तो ये जो गॉसियन पृष्ठ होगा, ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, आंतरिक बिंदु है, तो इसके पास इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। पूरा आवेश क्यू था, गॉसियन पृष्ठ पर क्या होगा, क्यू डैश होगा, परिवर्तन हो जाएगा, सेम तो आवेश रहेगा नहीं क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या है, छोटा है और गोला क्या है, बड़ा है, तो गोले का आवेश क्यू था तो अंदर वाला आवेश क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर देखो हम निकालते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर वही फार्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और चूंकि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, तो ई डॉट ए निकल आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए, यानी इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, संपूर्ण समाकलन करेंगे, यानी ई डॉट डेल्टा ए का। जब यहाँ पर संपूर्ण समाकलन कर दोगे तो यहाँ भी क्या निकलेगा, फाई ई बराबर ई संपूर्ण समाकलन डी ए। अब हम जानते हैं चूँकि संपूर्ण समाकलन डी ए का करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए क्या हो जाएगी, गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ का क्या निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या थी, स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा क्या निकलने वाला है, ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक वैसे ही समीकरण बना जैसे हमारा वाह्य बिंदु पे निकालने के लिए बना था, तो इसको हम क्या बना लिए, समीकरण 1 बना लिए। दूसरा फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वही गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है भैया, कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट देना। अब गॉस की प्रमेय लगा कहाँ रहे हैं हम, लगा रहे हैं कहाँ पे, इस गॉसियन पृष्ठ पे लगा रहे हैं, तो इस गॉसियन पृष्ठ का आवेश क्या है, क्यू डैश, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू डैश हो जाएगा, और इसको क्या बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या निकलने वाला है, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर स्क्वायर, यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और क्यू डैश अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो लिखेंगे चूंकि जो हमारा अचालक गोला है वो एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, यानी जो हमारा अचालक गोला है वो एक समान रूप से आवेशित है। तो इसलिए जो गोले का यानी गोले पर आवेश का जो आयतन घनत्व है, आवेश का जो आयतन घनत्व यानी जो आपका रो है वो क्या होगा, पूरे गोले में क्या होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं रो बराबर, यानी इस गॉसियन पृष्ठ का यानी आवेश क्यू डैश अपान 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आवेश क्या था, क्यू, और अपान में क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इन दोनों की कंपैरिजन करा देते हैं, तो इन दोनों की कंपैरिजन कराएंगे तो हम लिख सकते हैं क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, तो हमारा क्या निकला, क्यू डैश बराबर ये आर क्यूब ऊपर जाए यानी क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, यानी लिख सकते हैं क्यू डैश बराबर, ठीक है। तो हमारा मान क्या निकल के आ गया, ये मान निकल के आ गया। अब यह मान उठा के हम क्या करने, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यह मान समीकरण, इसको क्या बनाया 1 बना दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो यह मान समीकरण क्या करें 1 में रख देते हैं। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की जगह पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, और बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान क्या किए, रख दिए। सॉल्व कर लेते हैं,
तो E बराबर 1/4πε0 और Q इंटू आर क्यूब बटे हो जाएगा आर क्यूब, गुणे में आ जाएगा 1/r²। ठीक है, तो ये r² से कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा r, तो E बराबर क्या निकल के आने वाला है 1/4πε0 और QR/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका जो समीकरण 2 निकल के आया, ये आपका क्या हो गया, एक व्यंजक आपका निकल के आ गया। यानी आंतरिक गोले के आंतरिक बिंदु पर जब हम कोई बिंदु P लेते हैं, उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो उसके लिए हमारा व्यंजक क्या हुआ, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस Q का मान रख देंगे, इसमें आयतन घनत्व का मान अप्लाई करेंगे तो दूसरा व्यंजक निकल आएगा। इसको नोट करो, आगे देखो। अब देखो ध्यान से, जानते हैं क्या कि चूंकि रो बराबर क्या होता है हमारा Q/4/3πr³, यानी आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व बराबर गोले का आवेश बटे गोले का आयतन। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 4/3πr³ इंटू रो। तो यह मान क्या करना है, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यह मान उठा के यहाँ रख देते हैं इस Q की जगह पर। तो देखो क्या आएगा, तो E बराबर 1/4πε0 और इस Q की जगह वाला मान रख देंगे तो 4/3πr³ इंटू रो और इंटू ये वाला स्मॉल r और बटे में क्या जाएगा r³। तो 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया, तो E बराबर क्या निकला, ये रो हो गया, ρ/ε0 हो गया इंटू ऊपर r आ गया और ये 3 क्या जाएगा बटे में आ जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, तीसरा व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट कर लो। और इस तरह से आपका क्या हुआ, गॉस के अनुप्रयोग का तीसरा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लो।